यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। उत्तर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं अवधेश। किसान आंदोलन के 17वें दिन को आज देश देख रहा है। सवाल सीधा सा है कि आखिर सरकार बनाम किसान के टकराव में समाधान का कोई रास्ता है या फिर रार और प्रहार का विकल्प ही बचता है। सवाल यह भी है कि संग्राम की राह आखिर संवाद के टेबल पर कब पहुंचेगी, और सवाल यह भी है कि अगर दोनों तरफ से टकराव बना रहेगा तो क्या कभी आंदोलन खत्म हो गया होगा, या फिर हम मान लें कि किसानों का आंदोलन देश में बेमियादी हो गया है। यही उत्तर मांग रहे हैं। शुरू हुआ किसानों का उग्र संग्राम। टोल प्लाजा हुए फ्री, सड़क पर उतरे किसान। आगे रोकी जाएगी रेल, ट्रैक पर बैठेंगे किसान। कब खत्म होगा किसान सरकार का टकराव? शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और अपनी सरहद में रहकर बार बार आते हैं कि जिससे किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचे। संग्राम से संवाद के टेबल पर कैसे पहुंचेगी बात? क्या बेमियादी हो गया है किसानों का आंदोलन? क्या खत्म हो गए हैं समाधान निकलने के रास्ते? उत्तर मांगे प्रदेश। तो अब इस सवाल का उत्तर मिलना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि संवाद की संभावनाएं फिलहाल खत्म दिख रही हैं और टकराव बढ़ता चला जा रहा है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, नेता भाजपा, वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री कांग्रेस, राकेश टिकैत जी, किसान नेता हैं और बीकेयू के प्रवक्ता भी हैं। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं बदरपुर टोल प्लाजा से। टिकैत साहब के पास हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले नवीन श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहे हैं। ये जो पूरी तस्वीर है, अब किसानों ने आज साफ कर दिया कि संवाद की संभावनाएं उनकी तरफ से खत्म है। आज टोल नाकों को फ्री किया गया है, आगे रेल भी रुकेगी। रास्ता कोई ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं अवधेश, निश्चित रूप से पहले दिन से ही सरकार किसान मित्रों के साथ, भाइयों के साथ वार्ता के लिए लगातार वार्ता कर रही है। उनकी जो शुरुआती मांगे थी कि एमएसपी को आप लिख के दीजिए कि खत्म नहीं करेंगे, मंडी पर जो उनकी शंकाएं थी हम उसको लिख के भी देने को तैयार। लेकिन जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन नई मांगे सामने आ रही हैं और जिस प्रकार से आंदोलन का स्वरूप होता जा रहा है, भारत तेरे टुकड़े करने वाले खालिद उमर, आसाम को भारत से काटने वाले शर्जील इस्लाम, इनकी रिहाई की मांग, ये क्या किसानों की यह मांग है? यह किसानों की मांग नहीं है। कहीं ना कहीं किसान को, भाइयों को आगे करके जिस प्रकार से मुद्दा विहीन, जनाधार विहीन, हताश और निराश विपक्ष राजनीति कर रहा है, हम उसके लिए चिंतित हैं। सरकार लगातार किसानों से बात करने के लिए तैयार है। राकेश टिकैत ऐसे जी जो किसान नेता हैं, उनके साथ हम सदैव वार्ता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान के नाम पर क्या हम शर्जील इमाम और जो खालिद उमर की रिहाई की मांग कर रहे हैं, गौतम नौलखा की रिहाई की मांग कर रहे हैं, उनसे हम वार्ता करेंगे? यह अड़ियल रुख है। सरकार लगातार वार्ता करने के लिए तैयार है, हम लगातार समाधान करने के लिए तैयार है। बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, नरेंद्र तोमर जी ने, पीयूष गोयल जी ने लगातार वार्ताओं में अपने चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि हम आपकी जो प्रारंभिक शंकाएं थी मंडी को लेके और एमएसपी को लेके, उसके लिए हम हर तरह से तैयार हैं। लेकिन उसके बाद जब सरकार तैयार हो गई इन चीजों पर, तो फिर नई चीजें आ गई, फिर नई चीजें आ गई। वीरेंद्र सिंह जी, समस्या हर विषय पर हम बात। बीजेपी और केंद्र सरकार का कहना है कि जो आशंकाएं थी वो हमने किसानों की दूर कर दी, अब नई नई बातें, नई नई मांगे आ रही हैं। ऐसे में क्या किया जाए? हालांकि सरकार अभी भी कह रही कि आइए हम बात करते हैं। कुछ रास्ता आपको दिख रहा है? देखिए, सरकार को अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए और लिबरल होकर के किसानों की बात माननी चाहिए, क्योंकि यह देश किसानों का है, यह लोकतंत्र है, यह राजशाही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में किसान सरकार की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। सरकार केवल ये चाहती, किसान केवल यह चाहता है
कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मैक्सिमम प्राइस की बात नहीं करता है जी। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करता है कि जो किसानों की उपज खरीदी जाए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं खरीदें, वो सब कम से कम उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार तय करती है वो उस पर खरीदी की जाए। अगर कोई भी व्यापारी किसानों को लूटता है, कम पैसा देता है, तो उसके ऊपर कानूनी प्राविधान हो। बस मात्र उसका यही अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने उपज के मूल्य को प्राप्त करने के लिए ये उसकी मांग है। और आज लगातार 2-2.5 महीने से ठीक है सर, किसानों के हित की बात आप लोग करते हैं तो उस हित पर भी आएंगे, लेकिन एक बार और ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं बदरपुर बॉर्डर से। सुन नहीं रही है। अविनाश तिवारी बने हैं। अविनाश, बदरपुर टोल प्लाजा पे क्या स्थिति है? क्या अभी भी टोल फ्री है या फिर स्थिति सुचारू हुई वहां पर? देखिए अवधेश, अगर बात करें तो किसानों ने कहा था कि पूरे देश भर में वो टोल फ्री कर पाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि कई सारे टोल प्लाजा हैं जहां पे बकायदा टोल शुल्क वसूला जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए ये बदरपुर टोल प्लाजा है, यहाँ पे एक भी किसान दिखाई नहीं पड़े। और ये स्थिति अमूमन अगर बात करें तो केवल बदरपुर टोल प्लाजा की नहीं है, बल्कि दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली के बॉर्डर पर जितने भी टोल प्लाजा पड़ने वाले हैं वहाँ की अमूमन यही स्थिति है कि किसान वहाँ पर दिखाई नहीं पड़े। अलबत्ता कि पुलिस की तैयारियां पूरी रही हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा है कि अगर कोई यहाँ पे किसान आता है और टोल में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन यहाँ पे तैयार था। लेकिन अगर बात करें तो किसान यहाँ पे पहुंचे ही नहीं है। कुछ हरियाणा के हिस्सों में और पंजाब के हिस्सों में जरूर देखा गया है कि टोल प्लाजा में अवरोध उत्पन्न किया गया, लेकिन और कहीं पे भी अगर बात करें तो ज्यादातर हिस्सों में यही स्थिति रही है कि टोल सामान्यतः चलते रहे हैं, किसान वहां पर नहीं पहुंचे हैं और टोल फ्री नहीं करा सके हैं। ठीक है, लेकिन नवीन श्रीवास्तव जी, अब सवाल यह है कि किसान हित की बात तो हो रही है, किसान ये कह रहे हैं कि कानून वापसी से कम हमें कुछ मंजूर नहीं है, तो कुछ बात तो आगे बढ़ानी पड़ेगी, किस तरीके से बात करनी पड़ेगी, वरना अब ये जो आंदोलन बेमियादी होता हुआ दिख रहा है ये जनता को झेलना पड़ेगा। और देखिए देश की जनता इस चीजों को बहुत बखूबी समझ रही है कि किसान आंदोलन की आड़ में क्या हो रहा है। लगातार बातों को किस प्रकार से ट्विस्ट किया जा रहा है, अश्वत्थामा मारा गया, नरो व कुंजरो किस प्रकार से किया जा रहा है। पहले हमारे किसान भाइयों की मांग थी कि साहब आप एमएसपी को खत्म करने वाले हैं, हमारी ये शंका है, आप लिखित दो कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। और अवधेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि एमएसपी की अवधारणा क्या है। एमएसपी जिस भी सरकार में लागू हुई उसकी यह अवधारणा थी कि अगर देश के किसान को 1 क्विंटल धान को पैदा करने में 1000 रुपये लग रहा है, उसकी लागत आ रही है, तो बाजार की शक्तियां उसको इस तरह से दबाव में न लाए कि उसको 1000 की लागत की चीज 900 में बेचनी पड़े। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अगर आपको बाजार में सही मूल्य नहीं मिलेगा तो हम 1500 रुपए में या 1800 रुपए पर हम आपका खरीदेंगे, आपको नुकसान नहीं होने देंगे। यह किसान के हित की बात है। लेकिन आज आप जो अब सरकार लिखित देने को तैयार है कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, अब यह मांग हो रही है कि इसको कानून बनाया जाए जो सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में लागू किया जाए, जो कि प्रैक्टिकली कतई संभव नहीं है। सरकार इस बात को किसानों के हित के लिए आश्वस्त करना चाहती है कि आपको बाजार में कहीं आपका नुकसान नहीं होगा। अगर कहीं नुकसान हो रहा है, पूरा देश एक मंडी के रूप में हमारे साथ उसके बावजूद अगर आपको राकेश टिकैत जी भी जुड़ गए हैं। टिकैत साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। लेकिन जिस भाजपा कह रही है कि जो आपकी आशंकाएं थी वो सारी आशंकाएं सरकार ने लिखित तौर से दूर कर दी है और जो फैसले लिए गए हैं आपके हित में लिए गए हैं। अब सरकार अपनी बातों को अच्छा बता रही है, आप लोग अपने आंदोलन को अच्छा बता रहे हैं, तो क्या मान के चले हम लोग कि देश में आंदोलन बेमियादी हो गया है? मैं ये पूछना चाहूँ, जो ये एमएसपी पे इतनी बात बतावे, इन्हें ये गांव में गए कभी, इन्होंने खेती करी, अगर नहीं करी तो यहां से गजरोले के पास चले जाएं। यहां से 70-80 किलोमीटर दूरी पे ही किसान को दिल्ली के चारों तरफ को लूटा जा रहा है, उसको लूटने से बचा दो। एमएसपी का जहां तक सवाल है, ये क्या लिख कर देना चाहते हैं? ये लिख कर देना चाहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, जैसे पहले थी ऐसे ही रहेगी। हम ये चाह रहे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, आप उस पर कानून बना दो कि जो सरकार का रेट है उसके कम पे कोई भी व्यापारी खरीद नहीं करेगा। अंतर इतना ही तो है ना। ये लिख के नहीं, इस पे कानून बनावे।
ठीक है, नवीन श्रीवास्तव जी, आरोप आप लोग पर लग रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए सरकार निजी क्षेत्र को इसके दायरे में लाने को तैयार नहीं है, ऐसा है क्या? अवधेश जी, देखिए, देश में इसके पहले जो भी कानून थे, उन कानूनों से क्या देश का हर किसान खुशहाल हो गया? किसान की बेहतरी के लिए सरकार निरंतर उपाय कर रही है। 2014 में जब से मोदी जी की सरकार बनी, हमने विभिन्न प्रकार के नहीं सर, मेरा सवाल ये था और राकेश टिकैत जी का सवाल ये है कि निजी क्षेत्र को उसके दायरे में लाने में क्या दिक्कत है? जी, मैं वही बताना चाह रहा हूं। देखिए, ये सामान्य अर्थशास्त्र है जिसको हर व्यक्ति जानता है कि किसी भी उत्पाद के जितने अधिक खरीदार होते हैं उसका उतना अच्छा मूल्य मिलता है। अगर हम किसानों को उसकी मंडी तक न सीमित करके, अपने घर के 5 किलोमीटर के दायरे की मंडी तक सीमित न करके पूरा देश एक मंडी के रूप में उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है सर, किसान को उसको बेहतर नवीन श्रीवास्तव जी, दिक्कत है। आप कह रहे हैं कि किसान पूरे देश में अनाज बेच सकता है, लेकिन अभी आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाहर के किसान आएंगे तो हम उनका अनाज जब्त कर लेंगे। दिक्कत तो यही है कि आप कुछ कहते हैं, आपके सीएम कुछ कहते हैं। नहीं, देखिए, अभी जब यह कानून पूरे देश सभी राज्यों में जब लागू हो जाएगा तब इस प्रकार की बात कोई नहीं कर पाएगा। अभी तो देखिए, मुख्य जो मुद्दा है अवधेश जी, वह जब आंदोलन किसान भाइयों का शुरू हुआ, राकेश टिकैत साहब, बड़ा मैं इनका सम्मान करता हूं, पहले दिन ही बातें आई कि हमें शंका है कि सरकार मंडी और एमएसपी को खत्म कर देगी। जब इन दोनों पर सरकार लिख के देने को तैयार है, तब यह नई मांग आ गई कि साहब इसमें आप जो है इसको लिखित कानून बना दो, निजी क्षेत्र पर भी लागू करो, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। फिर नई चीजें आ गई, पराली, उस पर भी सरकार तैयार हो गई, हर मांग पर तैयार हो गई। लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि राष्ट्र टिकैत साहब, आप लोगों की मांगे रोज बढ़ जाती हैं क्या? सरकार एक मांगती है फिर आप दूसरा तैयार कर देते हैं, देश की जनता भी समझ ये कर रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है, टिकैत साहब के पास जाएंगे। वीरेंद्र सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वीरेंद्र जी, देखिए अवधेश जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सरकार गोल गोल घुमाने का प्रयास कर रही है। सरकारें को जो है बैंक क्रेडिट देता है, उस क्रेडिट के आधार पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की हुई जो रहती है उस पर वो खरीद करती है। फिर उस खरीद को ले जा करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है कि फूड डिपार्टमेंट है उसको वो बेचती है और अपनी उस पैसे से अपनी क्रेडिट को खत्म करती है। यदि सरकार वो क्रेडिट लिमिट ही नहीं देगी जो है खरीदारी के लिए और उसका मानक नहीं तय करेगी, तो केवल गोल गोल घुमाने से ये उनके किसानों की स्थिति जो है कि बनेगी नहीं। केवल इतना तय करना है कि कोई भी उपज जो किसान की होगी वो मिनिमम सपोर्ट जो सरकार तय करेगी उसके नीचे नहीं होगी, और जो इसके नीचे खरीद करेगा उसको माना जाएगा कि वो किसान का शोषण कर रहा है, और जो शोषण करेगा तो उसको हम कानून के दायरे में लाएंगे। बस इतनी सी मांग है। जहां तक सवाल किसान के आंदोलन का है, किसान हो मजदूर हो, कोई भी सरकार से नहीं लड़ सकता। वो सरकार के पास तमाम मिलिट्री है, पुलिस तो मतलब आप ये क्या ये कहना चाहते हैं कि सरकार किसानों को ठग रही है? और तब सरकार किसानों को सही स्थिति नहीं होने दे रही है, वो गोल गोल घुमा रही है। ठीक है, टिकैत साहब, नवीन श्रीवास्तव जी बैठे हैं, बीजेपी नेता, वो कह रहे हैं कि जो पहली बार आप लोगों ने मांग की थी वो सरकार ने मान लिया, कुछ मांगे बाद में आई पराली को लेकर, वो भी मान लिया, लेकिन आप लोग एक रोज नई मांग खड़ी करके आंदोलन को खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। टिकैत साहब सुन पा रहे हैं क्या? मैं सुन रहा जी, बिल्कुल जी। बीजेपी यहाँ पे आंदोलनकारी वकील आए तो मैं उनको नमस्ते कर रहा था। ठीक है, अब बीजेपी नेता कह रहे हैं कि आप लोग रोज आंदोलन में एक नई मांग खड़ी कर देते हैं। देखो, हम कोई मांग नहीं खड़ी कर रहे, और इतनी मांग इन्होंने खड़ी क्यों होने दी है? 7 साल में क्या कर रहे थे?
हमारा ये है कि जो एक कानून लेकर आए, जी फाइल पे नाम किसान का लिख रहा और अंदर से उसमें व्यापारी के पॉलिसी है, ये कानून इनको बदलने पड़ेंगे। एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। जी जो पुरानी है 10 साल पुराना किसान ट्रैक्टर नहीं चला सकता, इनका ये भी कानून है। जी ये तो बहुत उलझा हुआ केस है, ये सुलझाने में टाइम लगेगा। ये बातों से नहीं सुलझे, काम करने से सुलझेगा। जी कानून बनाओगे, किसान को बुलाओगे नहीं, व्यापारियों के पक्ष में कानून बनाओगे, व्यापारी को कहोगे कि आप इन्वेस्टमेंट करो एग्रीकल्चर में, कृषि में। जी ये क्या है? क्या अनाज खोद के गोदामों में भरने का काम करेंगे? कानून आने से पहले गोदाम बन गए। बिल्कुल। तो ये अब देश की जानकारी में आ गया है सारी चीजें। अब ये नहीं होगा यहाँ पे इस देश में। बिल्कुल सर, 17 दिन हो गए आप लोगों को किताब लेने दिल्ली के चारों तरफ। 17 दिन में क्या समझ रहे हैं आप लोग? आपको लगती है मंशा की आपकी बात मानिए सरकार या नहीं मानेगी? मंशा किस तरीके की दिख रही है आपको? और सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार भाई सरकार क्यों नहीं मानेगी? हमारी गलत है क्या? कोई हमारा बीच में फैसला करवा दो, हमारी भी बात सुन लो और सरकार की भी बात सुन लो। हम अपना पक्ष रखेंगे, सरकार अपना पक्ष रखे, किसी को बीच में ले लो। ठीक है। नहीं, मेरा सवाल सर ये था कि जो सरकार का रुख है उससे क्या लग रहा है? किसान की बातें मानने का मन सरकार का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि व्यापारियों की तरफ झुकाव ज्यादा है? और सरकार का तो व्यापारियों के में लग रहा है अभी तो। ठीक है सर, इसका जवाब लेंगे नवीन श्रीवास्तव जी। किसान को ये लग रहा है कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कानून ले आए और नाम किसान का लिख दिया। बहुत गंभीर आरोप हैं। जवाब लेंगे आपसे, वीरेंद्र जी के पास भी चलेंगे, अच्छा अविनाश के पास भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। तो जो सवाल टिकैत साहब ने किया उसका जवाब नवीन जी आप दीजिए। किसानों को अब भी ये आप लोग भरोसा नहीं दिला पाए कि आपका झुकाव किसानों की तरफ ज्यादा है या उद्योगपतियों की तरफ। टिकैत साहब कह रहे हैं कि अभी तक यही स्थिति बन रही है कि आप लोग किसान के कंधे पर बंदूक रख के उद्योगपतियों को मालामाल करना चाहते हैं। अवधेश जी देखिए, राकेश टिकैत जी को मैं सच्चे अर्थों में किसान नेता मानता हूं, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? किसानों को एक मंडी तक न सीमित करके अगर पूरे देश को मंडी बना दी, उसके उपज के खरीदारों की संख्या अगर हमने असीमित कर दी, तो कोई व्यक्ति जो अर्थशास्त्र को जानता है, जो व्यापार को जानता है, उसको पता है कि जितनी बड़ी मंडी होगी, जितने अधिक खरीदार होंगे, उतना अच्छा मूल्य मिलेगा। और सरकार इस बात के लिए तैयार है कि अगर बाजार की व्यावसायिक शक्तियां किसान को उसके उपज का सही मूल्य नहीं दे रही हैं, तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी समर्थन मूल्य में आपको हम न्यूनतम दे रहे हैं, ताकि आपका नुकसान ना हो, आप लोग कानून समझ नहीं पा रहे हैं या फिर प्रवीण जी, नवीन जी गोल गोल कर रहे हैं? बता दीजिए। हम तो ये किसान के लिए पूरा बाजार खोल रहे हैं, जिसको एक मंडी तक सीमित करके बिचौलियों के हवाले कर दिया गया था। हम तो पूरे देश को खरीदार बना रहे हैं। हमें भी उन्हीं नहीं, मेरा एक सवाल है जी, जरा लिख लो हमारी बात, आप ही वकील बन जाओ भाई। आप हमारी बात वहां तक सरकार तक पहुंचा दो, आप वकील बन जाओ, मैं हिसाब बताता हूं, आप वो जरा लिख लो। नवीन मेरा जी, सवाल ये है कि हमको तो रखा खेत में काम करने के लिए जी, हमको पढ़ाया नहीं गया, ठीक है। मेरा गणित का एक सवाल है, वो जरा लिख लें सब लोग आपके उस पे। 1967 में जी देश में गेहूं की खरीद हुई पहली बार, उसका रेट रखा था 76 रुपये पर क्विंटल। भारत सरकार का रेट था 76 रुपये क्विंटल रखा। मास्टर की जो सैलरी थी, प्राइमरी का टीचर था, उसकी तनख्वाह थी 70 रुपया। वो एक महीने की तनख्वाह में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। सोने का भाव था 300 रुपया, 200 रुपया तोला। 3 क्विंटल गेहूं में हम 1 तोला सोना खरीद लेते थे। भट्टे की जो अव्वल ईंट थी, जो ब्रिक्स थी जिससे मकान बनाते हैं, वो 30 रुपया की 1000 आती थी। 1 क्विंटल गेहूं में 2500 आती थी। मजदूर को हम मजदूरी देते थे 5 किलो अनाज, वो 50 दिन में किसान के खेत में काम करके 1 तोला सोना खरीद लेता था। हमारा हिसाब करवा दो, हम चले जाएंगे वापसी। हमारा ये गणित का सवाल है। नवीन जी, हिसाब हो जाएगा क्या? बस 10 सेकंड में कमेंट दे दीजिए आप। कानून नहीं पढ़, हमारे
हमें कानून नहीं पढ़ने दिया। देखिए हमें भी अवधेश उन्हीं जी, स्कूल में पढ़ाते हैं राकेश जिसमें ये टिकैत पढ़े। राकेश टिकैत जी हमारी सरकार के या किसी भी सरकार के सभी बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं, राकेश टिकैत जी उनके संपर्क में रहते हैं। राकेश टिकैत जी की बात को हमारी सरकार बहुत गंभीरता से लेती है। ठीक है सर, हम उनको गंभीरता से सच्चे लेना अर्थों भी में चाहिए, किसान का क्योंकि प्रतिनिधि किसान मानते हैं। आंदोलनरत है, अभी किसान जिस का विषय भरोसा पर टूट हमारी रहा बात हो है। रही है और इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये संवाद नहीं बन पाया तो फिर आंदोलन आखिर कब खत्म होगा। ताकतों को आंदोलन में मत शामिल करिए, यह हमारा अनुरोध है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर मांगे प्रदेश में फिलहाल